विराट, तुमने जो जो कहा वो मैंने सब किया। उम्मीद करती हूं कि अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई मलाल नहीं होगा। काकू, मेरे दिल में आपके लिए सिर्फ इज्जत रही है और हमेशा रहेगी। हाँ, थोड़ा गुस्सा जरूर था, लेकिन मैं आपका भी नजरिया समझ सकता हूं। काकू, आप ये पुरानी बातें भूल जाइए, क्योंकि अब सब कुछ हो गया है। मस्त मस्त। वीरू मामू, सही मामी। हाँ, थैंक यू मेरे बर्थडे को इतना स्पेशल बनाने के लिए, और मेरा और देवी मम्मा का इतना अच्छा प्ले दिखाने के लिए। सही मामी, आप नन्ही परी बन के ना बहुत प्रिटी लग रहे थे। हाँ, वो इसलिए क्योंकि मैंने आपकी तरह प्रिटी प्रिटी फ्रॉक पहनी थी ना, ये वाली। मेरा ये बर्थडे तो मेरे फ्रेंड्स के भी बर्थडे से अच्छा था। हाँ। वीरू मामू, हाँ, आप मुझसे प्यार नहीं करते? ऐसे क्यों बोल रही हो? ऑफ कोर्स करता हूँ। तो आप भी किसी दो। वेट 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 वेट, इस गाल पर सही मामी, इस गाल पर वीरू मामू। अच्छा, ऐसे चाहिए तो कर देते। एक मिनट, अरे ऐसे कैसे? अरे भैया, इतना प्यारा मोमेंट है, एक फोटो तो बनता है ना। ठीक है, इसको ना खा जाएंगे। हमारी बर्थडे गर्ल का केक आ गया। चलो जल्दी जल्दी आ जाओ, वरना हम लोग सारा केक खा जाएंगे। हाँ। Yes. शुरू करते हैं खाना। चलो चलो। हरिनी, अरे एक मिनट, अरे रुको तो सही। नो। ये तो मेरा फेवरेट केक है। आई, आप मेरे को बुला रहे हो? मदद करूं? हाँ, आ जाओ। आई को मेरी मदद चाहिए। हाँ, ये देखो, ये जो है ना। हाँ। क्या मदद करनी है? बस कुछ नहीं, केक काटने के लिए मदद करनी है। आपने देवी वहिनी का रोल इतना अच्छे से प्ले किया, एक बार को तो ऐसे लगा जैसे हम उन्हें ही देख रहे हैं। थैंक यू। रियली पत्रलेखा, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। बहुत दिल से परफॉर्म किया तुमने। थैंक यू पुलकित। देवी और हरिनी को करीब लाने के लिए जो तुमने मेहनत की है, उसके लिए थैंक यू सो मच। हो ना पत्रलेखा, मेरे तो आंसू ही आ गए थे, पता है। वैसे मेरे बेटे ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया, हो ना वहीनी? हरिनी ने देवी ताई को अपना लिया, मैं बस इसी से बहुत खुश हूँ। देवयानी, देखा पत्रलेखा तेरे लिए कितना अच्छा सोचती है। तुझे और हरिनी को करीब लाने के लिए कितना अच्छा किरदार निभाया ना इसने। चल, थैंक यू बोल। बड़ी मामी रहने दीजिए प्लीज। पत्रलेखा, वैसे तो है ना, तू मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि तू हमेशा वीरू और सई के बीच में आती रहती है ना, इसलिए। लेकिन तूने है ना मेरी बेटी से दोस्ती करवाई, इसलिए थैंक यू। हाँ देवयानी, असं नाही बोलायचं। का नाही?
थैंक यू बोल लो ना। वैसे भी ये सब तो सही और वीरू ने करवाया ना। सही और वीरू ने तो मुझे हरिणी से मिलवाया है। बेबी, अगर इसे तारीफ कहते तो बेइज्जती किसे कहते? करिश्मा, तुम्हें हर बात में अपनी विशेष टिप्पणी देना जरूरी है? ताई, ताई आपको बाकी के बारे में इस तरह से चलो भाई, सब तैयारी हो गई है। अब हरिणी केक काटने के लिए रेडी है। आई केक चल चल आई चल। हाँ। चलो बोल के चलो। चलो ना सब लोग, चलो चलो चलो। बाकी ताई जब वैसे भी ये सब तो सही और वीरू ने करवाया ना। सही और वीरू ने तो मुझे हरिणी से मिलवाया है। वैसे तो है ना, तू मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि तू हमेशा वीरू और सई के बीच में आती रहती है ना, इसलिए। बाकी तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर चलो, केक कटने वाला है। मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं बनना है सेलिब्रेशन का हिस्सा। सबको सेलिब्रेशन की वजह देकर तुम खुद इस सेलिब्रेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहती? मेरे वहां होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता विराट, इसलिए तुम प्लीज जाओ यहाँ से। कैसी बात कर रही हो तुम? ये बिल्कुल सच नहीं है। अगर तुम ताई का किरदार इतनी अच्छी तरह से नहीं निभाती, हरिणी को कभी ये एहसास नहीं हुआ होता कि उसकी गलती क्या है। उसे कभी समझ में नहीं आता कि ताई को कितनी तकलीफ सहनी पड़ी थी। बाकी आज तुम्हारी वजह से हरिणी ताई को अपनी माँ के रूप में अपना रही है। थैंक यू सो मच बाकी। थैंक यू तुम्हें नहीं विराट, देवी ताई को बोलना चाहिए था। उल्टा उन्होंने तो मेरी इंसल्ट कर दी। देवी ताई की नजर में सही के अलावा तो और कोई कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता। उन्होंने तो सबके सामने मुझे ताना भी मारा कि मैं तुम्हारे और सही के बीच में आने की कोशिश करती हूँ। तो फिर मैं अंदर क्यों जाऊं उनके ताने सुनने? बाकी मैं समझ रहा हूँ, पर तुम प्लीज ताई की बात का बुरा मत मानो। क्यों मान रही हो बुरा? उन्होंने बस ऐसे ही कह दिया होगा। तुम जानती हो ना, ताई का दिमाग बच्चों जैसा है। जानती हूँ विराट, जानती हूँ कि ताई का दिमाग बच्चों जैसा है, लेकिन कोई भी बच्चा खुद से दूसरों के बारे में बुरा सोच ही नहीं सकता। उनके दिमाग में सोच डाली जाती है विराट। क्या कहना चाहती हो तुम? ताई के दिमाग में मेरे खिलाफ जहर भरा गया है और ये सब सई ने उन्हें सिखाया है। सई ने ताई को कहा कि मैं तुम्हारे और उसके बीच में आती रहती हूँ और इसीलिए ताई ने आज ये बात सबके सामने बोल दी। तुम गलत सोच रही हो। सही ऐसा कर ही नहीं सकती है। गलत तुम सोच रहे हो विराट सई के बारे में। सई कुछ भी करती है वो दूसरों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपने फायदे के लिए करती है। अगर आज मैंने देवी ताई का रोल प्ले किया तो वो सिर्फ एक माँ को उसकी बच्ची से मिलाने के लिए किया था। मैं जानती हूँ कि देवी ताई मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी मैंने बिना किसी स्वार्थ के ये सब किया। लेकिन तुम्हारी बीवी के मन में मेरे खिलाफ इतना जहर भरा हुआ है कि उसने देवी ताई के मन में भी मेरे खिलाफ जहर भर दिया। बस बाकी सही ऐसा करना तो दूर, सोच भी नहीं सकती है ऐसा। और ऐसा करके उसे क्या हासिल होगा? ओह, आई एम सॉरी विराट, आई एम सो सॉरी। मैं तो भूल ही गई थी कि सही को तुमसे बेहतर तो और कोई जानता ही नहीं है। तुम तो सही पर इतना भरोसा करते हो कि अगर वो कहेगी ना कि आग पानी है तो तुम बिना कुछ सवाल किए वो भी पी जाओगे। तुम्हें कभी भी उसका असली चेहरा नजर नहीं आएगा। प्लीज ये सब छोड़ो और चलो। आज हरिणी का बर्थडे है, उसका केक कटने वाला है थोड़ी देर में। तुम इस घर की बड़ी बहू हो, उसकी बड़ी मामी हो। अब उसके बड़े मामा मौजूद नहीं है तो कम से कम बस करो विराट, बस करो। बार
बार बार सम्राट का नाम मेरे साथ जोड़ने की कोशिश मत किया करो। और वैसे भी उसके नाम के अलावा और कुछ नहीं जानती हूँ मैं उसके बारे में। वो मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी है विराट, सिर्फ एक अजनबी, जिसके लिए मेरे दिल में ना तो कोई फीलिंग्स है और ना ही मैं उसके लिए कुछ महसूस करती हूँ। अरे चला 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 लवकर। विराट कहाँ है? अरे हाँ, वीरू नहीं आया, कहाँ रह गया? पत्रलेखा भाभी भी दिखाई नहीं दे रही। कहीं दोनों एक साथ तो नहीं? नहीं, वो मेरा मतलब था, मुझे लगा कि दोनों के केक अच्छा है ना हरिणी? करिश्मा, केक के साथ साथ तुम्हारे भी जबान, टंग, जीभ काटनी पड़ेगी। ये बहुत तेजी से चल रही है। बेबी, तुम कुछ कह रहे थे? हाँ, काश। नहीं, कुछ नहीं, मैं क्या। वही, सॉरी। हाँ, आपको तो पता है ना करिश्मा कैसी है। ए, चुप बस गो। मैं विराट को देख के आती हूँ, कहाँ है? आई, आप रुकिए, मैं देख के आती हूँ। तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो? क्यों? क्या हो गया तुम्हें? जिस अजनबी की तुम बात कर रही हो तुम्हारा पति है वो। अच्छा, मेरा पति? हाँ। तो बताओ कहाँ है मेरा पति? बोलो विराट, तुम्हें दिखाई दे रहा है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। बताओ ना, तुम्हें दिख रहा है तो तुम बताओ ना, कहाँ है मेरा पति? पति पत्नी 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा करते विराट, लेकिन मेरे पति ने मेरे साथ 7 घंटे भी नहीं बिताए हैं। 7 घंटे भी नहीं बिताए। मैंने देवी ताई का रोल सिर्फ तुम्हारे लिए किया था, क्योंकि आज भी मैं तुम्हें मैं तुम्हारी बात नहीं टाल सकती थी, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे मन में अभी भी अलग जज्बात है विराट। और तुम मुझे बार बार सम्राट की याद दिलाते रहते हो। क्या कह रही हो तुम? कह क्या रही हो तुम? अभी तुम्ही ने कहा ना, तुमने जो कुछ भी किया था वो ताई और हरिणी को करीब लाने के लिए किया था, बिना किसी स्वार्थ के। तो फिर अब दोनों ही वजह थी विराट। और सवाल ये नहीं है कि मैंने क्या किया, मैंने क्यों किया। तो सवाल ये है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरी तड़प नहीं दिखाई देती? एक्सक्यूज मी, आपने मेरे हस्बैंड को देखा, विराट चौहान? नहीं मैम, सॉरी। विराट सर कहाँ गए होंगे? कहाँ है? विराट सर फोन क्यों नहीं उठा रहे? हाँ मोहित, मैं बस आ रही हूँ। हाँ आ रही हूँ, बाय। तुम्हारा दिल पत्थर का है क्या? मेरी फीलिंग्स तो दूं, तुम्हें तो मेरा दर्द भी महसूस नहीं होता। जब भी मैं तुम्हारी आंखों में देखकर तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुम अपनी नजर चुरा लेती हो। तुम बार बार मुझे ये याद दिलाते रहते हो कि मैं तुम्हारे बड़े भाई की बीवी हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं। तुम जिस तरह से मेरे साथ बर्ताव करते हो ना विराट, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ क्या? तुम्हारी नजरों में तो मैं इंसान भी नहीं हूँ। प्लीज शांत हो जाओ।
प्लीज शांत हो जाओ। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि जो तुम... क्या किया है? तुमने ऐसा क्या किया है? मिस्टर विराट चव्हाण, धोखा दिया है तुमने मुझे। मेरे जज्बात से खेले हो तो बेवफाई की है तुमने मेरे साथ। कह दो कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। कह दो कि हम दोनों शादी नहीं करना चाहते थे। कह दो कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं बनने वाली थी। अपनी ये बकवास बंद करो। ओह, तो अब ये सच तुम्हें बकवास लग रहा है? तुम ये भूल रहे हो विराट कि उस वक्त जो जज्बात मेरे दिल में जागे थे वो आज तक जिंदा है, और उसके लिए सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ तुम भी जिम्मेदार हो। और तुम हमेशा मुझे ही दोषी महसूस कराना चाहते हो। हम दोनों एक दूसरे को शादी के लिए प्रपोज करने वाले थे, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपना फर्ज निभाने गढ़चिरौली जाना पड़ा था, जहां तुम्हें मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ मिली। तुम्हारी बीवी सही। जब तुम मुझसे बेइंतहा प्यार करने लगे हो तो तुम अपने कल को भुलाने के लिए तैयार हो गए। तुम तो हमेशा कहते रहते हो ना कि विराट जबान जाची पक्की जबान। तो फिर अब तुम्हारी जुबान, तुम्हारे वादे की कोई परवाह नहीं है तुम्हें? तुम्हारी तकलीफ मैं समझता हूं, और उसके लिए मैं माफी भी मांग चुका हूं। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, हम बार बार एक ही बात कब तक करते रहेंगे? मैं इसमें और नहीं पढ़ना चाहता हूं, खास करके आज मेरी भांजी का, हरिणी का जन्मदिन है, उसका केक कटने वाला है। आज वो पहली बार अपने ननिहाल वालों से मिलने आई है। आज खुशी का मौका है, इसीलिए मैं तुम्हें बुलाने आया था। और आज खुशी के मौके पर भी तुम गड़े मुर्दे उखाड़ रही हो। गड़े मुर्दे मैं नहीं उखाड़ रही हूँ विराट। तुम्हारे जज्बात मार के अगर तुम ये सोच रहे हो कि मेरे जज्बात भी मर गए होंगे तो तुम गलत सोच रहे हो विराट। क्योंकि रिश्ते बदल जाने से जज्बात नहीं बदल जाया करते। और ये जो तुम बार बार कह रहे हो ना, खुशी का मौका, खुशी का मौका, किसके लिए खुशी का मौका? तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के लिए। कितना खुश दिखते हो ना तुम दोनों साथ में। लेकिन मेरा क्या? मैं क्या करूं? प्लीज चलें। यही तो प्रॉब्लम है विराट, कि जब भी मैं तुमसे अपने दिल की बात करना चाहती हूँ ना, तुम इग्नोर कर देती हो। कब तक विराट? और कब तक इग्नोर करोगे तुम मुझे? बताओ कब तक करोगे? अरे अगर इग्नोर करना चाहता तो मैं आता यहाँ पर तुम्हें बुलाने के लिए। समझ में नहीं आ रहा किस बात को लेकर तुम इतना गुस्सा हो। सब जानते हो कि मैं किस बात पर गुस्सा हूँ और मुझे किस बात का बुरा लग रहा है। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम्हारे दिल में मेरे अलावा कभी कोई और लड़की नहीं आएगी। यही बोल के तुमने मेरी शादी अपने भाई से करवाई थी ना? वादा है मेरा तुमसे बाकी। मैं अपने दिल में, अपनी जिंदगी में किसी और को जगह नहीं दूंगा। बोलो विराट, बोलो, क्या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? क्या तुमने अपना वादा नहीं तोड़ा? क्या मुझे उस बात पर गुस्सा नहीं होना चाहिए? क्या तुमने नहीं कहा था? कहा था मैंने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे